हेलो ट्रेडर्स, हम सत्यजीत कुमार एंड आप देख रहे ट्रेडर सत्यजीत। तो लास्ट डेट मेरा 25 को था। उसके बाद उस दिन मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद मैं आउट ऑफ स्टेशन चल गया था बिकॉज सैटरडे संडे था। 26 को और मुझे रक्षाबंधन में जाना था। तो फिर मैंने उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं लिया। उसके बाद मेरा आज ही ट्रेड बना। बट मैंने जैसा कि आपको 25 के वीडियो पे बताया था कि मार्केट ट्रैप करके दूसरे साइड अटेम्प्ट कर सकता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 28 को जब यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाने लगेगा तो ये गैप फिल कर सकता है ना। एग्जैक्टली मार्केट ने गैप फिल ही नहीं किया अच्छी तरीके से और अपसाइड भी गया बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में। मैंने बोला था कि वहाँ पे भी गैप फिलिंग हो सकता है एंड शायद 270 का कुछ टारगेट दिया था जो कि अचीव होते होते रह गया था सर। यस, यहाँ पे भी यहाँ पे भी बोला था कि अगर 250 के नीचे ओपन होता तभी मैं यहाँ पे सेलिंग का देखूँगा एंड अदरवाइज मैं यहाँ पे भी गैप फिलिंग का देखूँगा। एंड गैप फिलिंग का पॉइंट था मेरा 19370 जो कि आई थिंक मैंने इसका ठीक तरीके से यस 670 का था। बट ये हाई बना है 366 का, तो 2-3 पॉइंट से रह गया। बट अगेन मैंने ये बोला था कि अगर 19300 पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होता है देन यहाँ से मैं बाइंग का देखूँगा। एंड ये भी ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे पहुँच ही गया था, बस थोड़ा सा क्लियर रह गया। नाउ व्हाट वी कैन। उससे पहले मैं आपको अपने आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कब और कहाँ क्या ट्रेड लिया था। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर बुक यहाँ पे फिर उड़ गया है। बट मैंने यहाँ पे बाय सेल किया था। क्वांटिटीज एकदम हाई है बट मैंने मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर लिए थे। ऑलमोस्ट मैंने 4 ट्रेड्स लिए थे जिसमें से एक स्टॉप लॉस हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 सितंबर का ये आज का ट्रेड है एंड 4 सितंबर का है एंड मेरे ब्रोकर की तरफ से ये आया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ट्रेड लिया था आई थिंक 10 समथिंग पे नहीं, इट वॉज अराउंड यही था। हाँ यस यस 1247 बिकॉज प्राइस मुझे याद है 164 समथिंग था एंड 166 पे मैंने किया था। 164.15 रुपीज़ पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। तो मेरा सबसे पहला ट्रेड था। मैंने पुट के साइड में ही ट्रेड लिए थे सारे जितने भी लिए थे। वाई बिकॉज जहाँ भी देखो सब बोल रहे थे बाय करने के लिए। दैट्स वाई मुझे लगा मार्केट लोगों को ट्रैप करके डाउन साइड जाने वाला है। एंड एग्जैक्टली जब भी छोटा मूव हो रहा था तो मैं सेल के साइड देख रहा था। एंड सेल मुझे करना था तो मैंने बैंक निफ्टी पे चूज़ किया बिकॉज निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। दैट्स वाई आई डिडंट ट्राई टू सेल हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी तो अपसाइड जाने के लिए तैयार था बट बैंक निफ्टी अच्छा खासा सेलिंग कैंडल्स बना रहा था। तो मेरे सारे सेटअप्स सेल के साइड में बैंक निफ्टी पे ही हुआ। तो सबसे पहला ट्रेड तो देख लेते हम लोग कितना मुझे लिए थे। 1247 पे मैंने लिया था। 1247 यस समवेयर अराउंड हियर। छोटे छोटे ट्रेड्स लिए थे। 1247 क्यों यहाँ पे मैंने क्यों सेल किया बिकॉज ये सीधे वन साइडेड ऊपर जा रहा था प्लस यहाँ पे सप्लाई रीज़न था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 रीज़न देख के यहाँ पे सेल किया था। बट थोड़ा सा ही रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था बट ये थोड़ा सा नीचे आके अब साइड चल गया। दैट्स वाई मैंने तुरंत यहाँ से अपने पोजीशन पे एग्जिट कर ली थी विद इन 5 नॉट आई थिंक 1-2 पे मैंने निकाल लिया। दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 मिनट पे 1-2 पे मैंने अपने पोजीशन निकाल लिया। यहाँ
यस, इसी कैंडल पे निकाल लिया। तो यहाँ 1247 मैंने यहाँ पे एंट्री किया, एग्जैक्टली यहाँ एंट्री किया एंड यहाँ पे निकाल लिया। वाई? बिकॉज इसी कैंडल पे अच्छा खासा इस कैंडल पे ही मैंने जिस कैंडल में निकाला ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाया, जैसे कि मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो 1247 था यहाँ पे एंड 1247 इस कैंडल पे मेरा बाइंग था 164.15 पे एंड यहाँ पे मैं निकला 1-2 पे इसी कैंडल पे। ये जैसे मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, ये तेज़ी से नीचे की तरफ मैं आउट हो गया। मेरा क्वांटिटी 600 ही था, मैंने 600 बाई किया था, तो सो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पे। दैट इज़ अराउंड 164.15 पॉइंट मुझे आराम से यहाँ पे मिल रहा था। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक नहीं किया। आई थिंक 16 नॉट कितना 164.15, यस ऑलमोस्ट 15 पॉइंट मिल रहा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट ये 185 तक तो जाना चाहिए था। सो ये जब यहाँ पे रिजेक्शन दिखाने लगा तो मुझे ये इसके इसी कैंडल पे मुझे डाउट हुआ, बट फिर भी मैं यहाँ पे वेट किया। बट जैसे ही ये इसके नीचे दोबारा से आने लगा, मैंने तुरंत 166 पे बुक ऑर्डर डाल दिया एंड 167 का ऑर्डर लगाया था। आई एम सॉरी 165 का ऑर्डर लगाया था, ताकि एटलीस्ट मुझे मिले तो 1 पॉइंट तो मिले ही, ताकि मेरा ब्रोकरेज कट जाए। तो यहाँ मेरा 166.60 पे एग्जीक्यूट 166.50 के अराउंड शायद एग्जीक्यूट हुआ था। तो 1400 समथिंग का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पे। फिर मैंने एक ट्रेड लिया 15 में। जब यहाँ पे 15 में समवेयर अराउंड आई थिंक, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। क्यों लिया? क्योंकि बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ से इसी कैंडल पे यहाँ पे थोड़ी बाइंग आई। मैंने आई थिंक 159.35 पे ही। एंड रीज़न तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए, दैट इज़ 44,470 तक। तो ये अगेन रिट्रेस दिखा के मुझे लगा यहाँ से 15 पे रिजेक्शन दिखा के फिर थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो ये वापस नहीं आया एंड इसने स्टॉप लॉस हिट किया। एंड जहाँ पे मैंने अपना पोजीशन निकाला अगेन वहाँ से अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट फिर मार्केट लेने लगा। तो मैंने फिर बाद में एंट्री भी की है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 159 में समवेयर अराउंड मेरा हाई पे ही एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर एंड उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे अगेन 141 तक गया। आई थिंक इसे मैंने 1-2 मिनट में निकाल दिया, बिकॉज जो स्टॉप लॉस मैंने सोचा था वो वहाँ तक पहुँच गया। दैट्स वाई आई एग्जिटेड फ्रॉम दिस पोजीशन। एंड इस यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी कम ली थी। आई थिंक 495 या 510 समथिंग था क्वांटिटी। तो क्योंकि बिकॉज थोड़ा डाउटफुल भी था, तो 159.35 से मेरा 145.35, तो यहाँ मुझे 15 पॉइंट देना पड़ गया। तो इस यहाँ मैंने निकाला 111 पे 111 पे मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल गया। बट फिर आप देख सकते हैं फिर अपसाइड चल गया अच्छा खासा। तो एक्सपेक्टेशन मेरा यही था कि ये अपसाइड जा सकता है थोड़ा सा बुक लेके, बट फिर कह नहीं सकते तो उसको थोड़ा अपसाइड जाके फिर ये डाउन साइड जा सकता था यहाँ जिस तरह इसने किया। बिकॉज यहाँ पे बायर्स ने मल्टीपल टाइम बाइंग की है एंड इसे अपसाइड खींचने की कोशिश की, बट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा नीचे जाकर फिर यहाँ बेस बना के फिर अपसाइड गया। तो फिर क्या होता है कि आई थिंक यहाँ तक 2 ट्रेड मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस ट्रेड के बाद मेरा समवेयर अराउंड 5,700 का लॉस दिख रहा था। फिर मैंने एक ट्रेड लिया जो इवन तो मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव गया, बट मैं उसमें ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। इस बार मैंने 900 क्वांटिटी लिया था एंड वो मैंने बाई किया था 2 o'clock के अराउंड एंड 156.40 या 50 के अराउंड मेरा ऑर्डर था। 2 o'clock एग्जैक्ट है मेरा
हम जैसा कि आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम बेस बना। मैंने 2 o'clock समवेयर अराउंड यहाँ पे बाई किया था। क्यों यहाँ पे बाई किया था? तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा जो अपसाइड गया थोड़ा रिट्रेस करेगा, बट इसने इतनी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिखाई कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ये जैसे ही फिर ये फास्टली नीचे अपसाइड जाने लगा तो मैंने अपना ऑर्डर डाल दिया 156.55 पे। यस, एग्जैक्ट यही पॉइंट था, मेरा एग्जीक्यूट हुआ एंड ये फिर ऑलमोस्ट 190 तक भी गया, बट मैंने इसे कैप्चर नहीं किया। 900 क्वांटिटी था, समवेयर अराउंड 22,000 मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, जिसमें मेरा पहले का लॉस भी कट गया था। बट फिर क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट था 203 तक, तो एग्जैक्ट 203 था। यस, बट इसके वेट करने के चक्कर में ये फिर वापस आया नहीं, यानी ये फिर नीचे की तरफ जाने लगा, तो मैंने इसे फिर निकाल दिया। वो कितना पे निकाला था? तो शायद 27 पे मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला? तो एक रेड, आई थिंक इस कैंडल को देखने, इसी कैंडल में मैंने निकाला, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा था एंड बट इसके बाद फिर ये अपसाइड गया। यहाँ पे निकालना ज़रूरी था क्योंकि ये फिर डायरेक्ट इसके लो को टेस्ट कर सकता था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे निकाल दिया एंड इट वाज फाइन। एंड जो मैंने यहाँ पे निकाला 166 का ऑर्डर लगा के, तो मेरा 160 हाँ 166 का ऑर्डर लगाया था। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 166.50 पे समथिंग, तो मुझे यहाँ पे 11 पॉइंट मिला, जिसके कारण मेरा पहले का जो 5,700 का लॉस था वो हट गया, प्लस साथ ही साथ 3,700 का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि 22,000 तक गया था। तो मुझे थोड़ा वो फील आया कि अच्छा खासा यहाँ पे बुक कर सकता था, बिकॉज यहाँ पे एक बार रिजेक्शन आया था, तो मेरा मन था कि अगर नहीं जाएगा तो यहीं पे बुक कर लेना था। बट ये इतना शार्पली डाउनसाइड आया कि फिर मैं सोचते रह गया कि करूँ कि नहीं करूँ। फिर अगेन ये अच्छा पुलिस कैंडल बनाया, बट जब ये दोबारा से ये नीचे आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा। एंड ये फिर अगेन ये फास्टली ये कैंडल नीचे के डाउन साइड रिएक्ट किया, एंड जब तक निकालता तब तक सिर्फ 11 पॉइंट ही कैप्चर कर पाया। तो ये तो था ये ट्रेड। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रेड लिया जो कि थोड़ा अच्छा गया, एंड वो मैंने 229 पे बाई किया था। क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, इसीलिए। तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी बाई किया था तो उनका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे होगा। तो मैं वेट कर रहा था कि जब अगर जाना ही है, बिकॉज ये जब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया तो ये अगेन इसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मूव यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं जल्दी में निकल गया। तो जैसा कि आप फिर देख सकते हो थोड़ा अपसाइड दिखा के फिर नीचे शार्प डाउन साइड दिखाया, तो फिर ये अगेन स्टॉप लॉस हिट किया सबका। उसके बाद यहाँ पे अपसाइड किया, तो यहाँ पे मैंने 148.15 पे बाई किया, बिकॉज यहाँ पे अगेन थोड़ी हिम्मत भी नहीं हुई। बट ये जब शार्पली अपसाइड जाने लगा जल्दी जल्दी जल्दी, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल के बाई किया, एंड मेरा एग्जीक्यूट 148 पे हुआ। आई थिंक 150 पे बंद हो गया था, आई थिंक ये, आई डोंट नो। यहाँ पे इस कैंडल पे नहीं, इसी कैंडल पे मैंने बाई किया था, इस कैंडल पे नहीं। ये फिर मेरा 150 के आसपास घूम रहा था, तो मैंने मेरा 148 पे ऑर्डर डाल के एग्जिट हो गया, बिकॉज ये स्टॉप लॉस मुझे लगा यहाँ हिट हो चुका था एंड ये अपसाइड जा सकता था। बट ये क्या क्या यहाँ पे हिट नहीं हुआ था, ये और डाउन साइड गया एंड फिर ये अपसाइड आया। तो यहाँ पे फिर आई थिंक 157.5 पे मैं एग्जिट हुआ। 157 यहाँ पे मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फिर वेट कर रहा था।
थोड़ा और अपसाइड मिल जाए। बट ये जब ये नो 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 आई एम सॉरी, मैं इसी कैंडल पे एग्जिट हो गया बिकॉज यहाँ पे ये मूव छूट चुका था। यस, वो ये 235 में आई एग्जिटेड। यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट समथिंग कैप्चर किया। यस, 9 पॉइंट के अराउंड कैप्चर किया। यहाँ पे टारगेट मेरा 159 या 60 था। आई एम सॉरी, लेट मी चेक। 155 था, 158 या 157 समथिंग था। बट यहाँ सेफली जल्दी एग्जिट कर गया बिकॉज मुझे लगा कि फिर ये रिजेक्शन ना दिखा दे एंड फिर ये डाउन साइड चल जाए, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं फिर ये अप साइड गया एंड तुरंत ही नीचे आके वापस फिर डाउन साइड ही गया। तो यहाँ पे फिर मेरा एट द एंड ऑफ द डे मेरा ट्रेड करते करते इतना का मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ। तो ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन दैट्स ऑल। एंड 230 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। क्यों लिया था? तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, थोड़ा अपसाइड दिखाया तो मैंने 229 पे यहाँ पे सेल किया। एंड जब आप देख सकते हैं कि तुरंत रिट्रेसमेंट दिखाने लगा तो फिर मैंने इसे में आउट हो गया। एंड फिर आउट होते ही ये यहाँ गैप बना बना के मल्टीपल यहाँ मतलब डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करने लगा। जैसे यहाँ बायर्स अचानक से आ गया, यहाँ पे भी बायर्स अचानक से जैसे दिखा तो मुझे लगा यहाँ से आउट होना ही जल्दी में ठीक है। दैट्स वाई आई एग्जिटेड माई ट्रेड हियर। एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इवन दो मुझे लग रहा था ये डाउन साइड जा सकता है। एंड वो ठीक ही था बिकॉज एटलीस्ट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरा। यहाँ पे चांसेस दिख रहे थे कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस जा सकता था। और फिर यहाँ पे एक और 2 o'clock पे मैंने लिया था। 2 o'clock पे भी मैंने यही सोच के लिया था। ये थोड़ा डाउन साइड गया, रिट्रेसमेंट पे आया एंड ये डाउन साइड जा रहा था बट ये गया नहीं। एंड ये 275 ये कैंडल जो अपसाइड दिखा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ही स्टॉप लॉस हिट करने वाला था, तो मैं आउट हो गया। ये शार्प रिकवरी भी आई थी यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर ये तो आज का कहानी हुआ। अब आगे हम लोग क्या देख सकते हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज बैंक निफ्टी ने पूरे स्ट्रगल करते हुए ऊपर जाने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इवन तो गैप अप खुलने के बाद ये डाउन साइड गया बट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस अपसाइड दिखा रहा है। नाउ हम लोग थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार बैंक निफ्टी को नीचे यहाँ पे आना चाहिए अगर इसे अपसाइड कंटिन्यू करना है तो। बिकॉज एक रीज़न है यहाँ पे एक गैप भी है 44,115 के अराउंड। आई थिंक समवेयर अराउंड 1 मिनट के कैंडल पे गैप है यहाँ पे। तो एक वो रीज़न है। प्लस अगर क्या है तो ये इसने यहाँ बेस बनाया तो इसे वापस इसे टच करना आना ही चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। फिर ये वेबसाइट जा सकता है। अब तो यहाँ अगर मैं बाई करूँगा तो मुझे थोड़ा डाउट रहेगा। सो मैंने कोशिश करूँगा क्वांटिटी कम रखने की। दैट्स वाई मैंने आज सिर्फ सेल का ट्रेड लिया बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट को नीचे आना चाहिए बट यहाँ पे किसी तरह फोर्सफुली से रोक के रखा गया ऐसा भी लग रहा है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये जनरली फॉल के लिए ये यूज़ होता है। मतलब ये पैटर्न ये यहाँ से फॉल होने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ एंड ये आप देख सकते हैं ये स्क्विज हो रहा है, ये राइजिंग वेज है एंड इसका डायरेक्शन नीचे के साइड मतलब आई मीन टू से ये फॉल करने का ज़्यादा चांसेस है। सो अगर कल गैप अप भी खुल जाता तो मैं इसमें सेलिंग के साइड ज़्यादा देखूँगा, बाइंग के साइड कम। प्लस अगर ये थोड़ा मान लेते हैं थोड़ा अपसाइड चल भी गया दैट इज़ अराउंड 44,750 के अराउंड, तो मैं इसे यहाँ पे सेल के लिए देखूँगा। बाइंग के लिए मैं मुझे देखना होगा तो मैं बैंक निफ्टी को आई एम सॉरी निफ्टी को देखूँगा।
इसको एंड फिन निफ्टी को मैं सेलिंग की तरह देखूंगा। एंड ये तो और भी ज़्यादा वीक है, मतलब इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके पास तो मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। यहाँ इसे 19,850 से भी रिजेक्शन मिलेगा एंड 19,900 के पास से भी रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो इसके अपसाइड और ज़्यादा ब्लीक लग रहे हैं। तो एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने राइजिंग वेज बनाया था, यहाँ पे भी बनाया, बट ये थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे अगेन सपोर्ट बना के अपसाइड चल गया। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ एटलीस्ट इसे थोड़ा नीचे आना चाहिए। दैट इज़ अगर सपोर्ट भी लेना है तो समवेयर अराउंड एक सपोर्ट तो इसे 90,670 के अराउंड आके लेना चाहिए। तभी यहाँ से भी मैं अपसाइड देखूँगा इसमें। एंड इस यहाँ पे भी अगर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं कल सेलिंग के लिए ज़्यादा देखूँगा। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि अगर मुझे अगर जिस तरीके से आज ऐसे कैंडल्स, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अगर मुझे यहाँ पे मिला, दैट इज़ 44,000 44, इसके ऊपर ही मैं देखूँगा, दैट इज़ 44,700 के अराउंड अगर मुझे मिला, या 44,750 के अराउंड दिखा, देन आई एम गोइंग टू सेल। बट मैं इसे सिर्फ 750 तक देखूँगा। अगर इसने 44,800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दी तो फिर यहाँ से मैं 150 पॉइंट की अपसाइड देख रहा हूँ। तो 800 पे मैं बाइंग कर सकता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 44,920 तक के लिए 920 पे बुक कर लूँगा। सो 120 पॉइंट का अपसाइड टारगेट देख सकता है अगर ये 800 को धीरे धीरे जाके अपसाइड क्रॉस कर लेता है तो। एंड निफ्टी पूरा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं बाइंग देखूँगा, अगर मुझे बाइंग करना होगा कल तो मैं इसमें बाइंग देखूँगा। वाई? बिकॉज जब ये नीचे इसने आज अपने हाई के पास ऑलमोस्ट क्लोज किया जहाँ से ओपन हुआ, एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ उसके डाउन साइड ही एंड फिर निफ्टी तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड है। तो ये सबसे ज़्यादा वीक है। सेलिंग मैं इसमें ज़्यादा आसानी से कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। एंड निफ्टी में बाइंग देखूंगा, तो निफ्टी में बाइंग कहाँ देखूंगा, तो 90,500 के राउंड मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे बाइंग देखूंगा। अदरवाइज अगर गैप अप खुल जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। यहाँ पे यहाँ से अगर थोड़ा डाउन मिलता है, आई मीन टू से अगर 90,580 के पास समवेयर राउंड यहाँ पे आता है एंड यहाँ से फिर डाउन साइड आता है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट जैसा दिखेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। दैट इज़ 90,513 के राउंड। टारगेट अगेन 50 पॉइंट के लिए अपसाइड देख सकता है। बिकॉज एक तरफ तो बैंक निफ्टी फिल्म निफ्टी वीक है एंड ये बाइंग के तरफ जाएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चांसेस है कल रेंज में मार्केट ज़्यादा रहेगा। सो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि अगर पोजीशन रिवर्स में भी जाएगा तो लॉस ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं कल का मार्केट रेंज में देख रहा हूँ, क्योंकि एक बाइंग दिखा रहा है, बाकी एक सेलिंग के लिए दिखा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।